नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कौशिक। आपको स्वागत करता हूं खेत की बात यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में ओडिशा में आया हुआ तूफान दाना, इसके बारे में आप सबको पता ही होगा। तो आज हम बात करेंगे तूफान के बाद फार्मर क्या क्या प्रिकॉशन ले, कैसे अपनी जो खराब हुए जो चीज है या फिर जो अपनी खेत है उसको ठीक करे। क्योंकि जब भी कोई तूफान आता है सबसे ज्यादा इम्पेक्ट होते हैं फार्मर और फार्मिंग। वो हो गया लाइववुड फार्मिंग हो गया या फिर एग्रीकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। जो भी तूफान आता है सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करता है फार्मर को। तो ये वीडियो में हम उसके ऊपर पूरा बात करेंगे कि फार्मर को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए तूफान के बाद, कैसे रिकवर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, यानी कि किसान भाइयों को लेना चाहिए, खेत में जो पानी जम गया होगा, क्योंकि तूफान के बाद लंबी टाइम तक बारिश चलता ही रहता है। बारिश के बाद अगर खेत में पानी जमा है उसको निकालने की व्यवस्था करें। और जो फसल बच सकती है, मतलब कुछ फसल तो बर्बाद हो गए होंगे, उसके पीछे लगने से कुछ नहीं होगा। जो फसल रिकवर हो सकेंगे उसको रिकवर करने की कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पानी नहीं निकलता खेत से, ज्यादा टाइम पानी रहता है तो फसल सड़ने के चांसेस है। और ज्यादा से ज्यादा होगा तो जैविक खाद का व्यवहार करके मिट्टी का जो उर्वरता है उसको वापस लाने की कोशिश करना। अब आते हैं लाइववुड फार्मिंग के ऊपर। अगर कोई पशुपालक या फिर कोई मुर्गा रखा है, कुछ रखा है उस तरह का, उनके ऊपर उनको क्या करना पड़ेगा। अगर तूफान के बाद उनका कोई भी जीव, यानी कि कोई भी पशु अगर कुछ क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य अगर हानि होता है, फिर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले पशुपालक या फिर पशु डॉक्टर को कांटेक्ट करे और तुरंत तुरंत उनकी स्वास्थ्य में सुधार लाने की कोशिश करे। अपनी पशुओं को एक सुरक्षित जगह पे रखे और उनका खाना पीना हो गया, उनका पीने का पानी हो गया, उसकी बहुत अच्छे से व्यवस्था करे। और उनको बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा एटमोस्फेयर दे, जिससे उनका हेल्थ अच्छा रहेगा और बाद में आपको ही लाभ मिलेगा। अब आते हैं तूफान के बाद एग्रीकल्चरल जो मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, उसको क्या फेस करना पड़ता है और उससे हम कैसे रिकवर करें। अगर आप बात करते हैं इक्विपमेंट्स में, तो उसमें आता है इरिगेशन सिस्टम, जिससे हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं, या फिर पॉली हाउस या फिर ग्रीन हाउस या फिर छोटा छोटा ट्रैक्टर, पावर वीडर, पावर टिलर। तो ये सबको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये सब टूट जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों को मैं ये सलाह दूंगा, सबसे पहले आप ये प्रिकॉशन ले। आपका जो जो चीज तुरंत रिकवर हो सकता है, तुरंत ठीक हो सकता है, बन सकता है, आप उसके ऊपर काम करें, तुरंत बनाइए और रेडी करिए। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा अपना इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और पानी की व्यवस्था करें। अगर आपकी फसल बहुत ज्यादा हानि हुआ है, ज्यादा लॉस हुआ है, तो मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो लॉस है उसको एक अमाउंट या फिर एक कैलकुलेट करके रखें और तुरंत प्रशासन की मदद ले। क्योंकि जो इंश्योरेंस है, अगर जितना जल्दी आप इंश्योरेंस क्लेम करेंगे उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और फाइनेंशियली आपको एक सपोर्ट मिलेगा, जो आपको रिकवरी करने में, फिर से स्टार्ट करने में, फिर से खेती करने में मदद करेगी। और एक टिप्स में बोलना चाहूंगा, जब भी कोई फार्मर तूफान के बाद अपनी खेत में जाता है या फिर किसी जगह पे जाता है, तो प्रिकॉशन जरूर लेके जाए। जूता पहने, हाथ में ग्लव्स पहन के जाए, क्योंकि कुछ सांप वगैरह रह सकते हैं, कुछ दूसरे जानवर ही रह सकते हैं जो आपको नुकसान करेंगे। और हर वक्त जो फार्मर काम करने के बाद खेत में पानी पीते हैं, तूफान के बाद, खास करके बारिश के बाद, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हर वक्त पानी को थोड़ा उबाल कर पिए, गर्म करके पिए। इससे आपकी स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा और आप दम लगा के पूरा काम कर सकते हैं। तो किसान भाई और बहनों, ये सब सावधानियों को आप अपना कर तूफान के बाद फिर से डटकर खड़े हो सकेंगे, फिर से खेती करेंगे। ये एक हार्ड टाइम है, हम सबको मिलके इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, फार्मर से तो देश है, दुनिया है, तो आप कभी भी हार मत मानिए, फिर से खेती करिए, जम के करिए और ज्यादा पैसा कमाइए। तो सबको ये वीडियो कैसा लगा और ये सावधानी टिप्स कैसे लगे हमको बताइए। और कुछ अगर टिप्स आपको ऐड करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करिए, क्योंकि इससे आप किसान भाइयों को और मदद हो सकेगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जितने भी किसान भाई है उनको ये वीडियो पहुंचाइए। धन्यवाद।